सबसे अहम खुलासा इस वक्त यही है, स्क्विड गेम सीजन 3 का नया पोस्टर। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मेरा दिमाग तुरंत वैन गोग की स्टारी नाइट की ओर गया। लेकिन ये आर्ट के बारे में नहीं है, ये अब तक के सबसे डार्क गेम की शुरुआत है। इस पोस्टर के साथ साथ डायरेक्टर ह्वांग डोंग-ह्यूक ने एक नए इंटरव्यू में एक बड़ा धमाका किया। और ट्रस्ट मी, जो उन्होंने सीजन फिनाले के बारे में कहा है वो आपको याद रहेगा। और उस इंटरव्यू का टाइटल है स्क्विड गेम विल ब्रिंग आउट द बॉटम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। हाँ, ये सीजन सिर्फ एक गेम नहीं है, ये सोल के अंदर उतरने की शुरुआत है। शुरुआत करते हैं पोस्टर से। ये टीज करता है फोर्थ गेम को। एक गिव अवे है वो ईरी स्टोन वॉल। ये वही मेज है जिसमें हमने टीजर में गी-हुन को फंसे देखा था, जिसमें काउंटडाउन 4 मिनट्स और 56 सेकंड्स दिखा रहा था। लेकिन जो चीज सच में डरावनी है, इस मेज का एक अपर फ्लोर भी है। अचानक ये सिर्फ एक पजल नहीं रह जाता, ये एक बैटल ग्राउंड बन जाता है जो डेंजर से भरा है। हमें नेटफ्लिक्स से कुछ न्यू प्लेयर इमेजेस मिलती हैं। ध्यान से देखो, प्लेयर्स 122, 333 और 388 के पास ब्लू बैजेस हैं। लेकिन उन्होंने तो वोट करके बाहर जाने का फैसला किया था। फिर वो वापस कैसे? क्योंकि ये वर्जन पहले वोट से पहले का है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट के तुरंत बाद। ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं हैं, ये वो चॉइसेस हैं जो बहुत देर से की गई और फिर भी कुछ की चेहरे गायब हैं। मित्सु और नाम्यू शायद मर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है बात इससे आगे की है। मुझे लगता है कि मिन्सू 5th गेम से ठीक पहले नजर आएगा। और फिर है शामन लेडी। वो कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है, वो शायद सबकी की है। याद है वो आई जो कीहोल के पीछे दिख रही थी? अब मुझे यकीन है वो उसी की है। वॉचिंग, वेटिंग। अब वापस पोस्टर की बात करते हैं। सारे डोर्स ब्लू हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ब्लू टीम मेंबर्स को एक की मिली थी, लेकिन जब आप जूम इन करते हैं बाहर कोई कीहोल नहीं है। इसका मतलब दरवाजे सिर्फ अंदर से खुलते हैं। मेज में ट्रैप डोर्स हो सकते हैं, ऐसे जो आपको वहीं वापस ले आएं जहां से आपने शुरू किया था। बचने के लिए उन्हें वो एक मात्र डोर ढूंढना होगा जो आगे ले जाता है, या फिर कोशिश में मर जाना होगा। मेज एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन बन जाता है। हर स्टेप, हर डोर एक गैम्बल। अब ये और डार्क और पर्सनल हो जाता है। मेज के हर रूम का अपना एक थीम है। जूम इन करो उस रूम पर जो हंजू के पीछे है, वो सीवीड से ढका है। शायद यही वो रूम है जहां मिन्सू को प्योर रेज में दिखाया गया है। क्यों? क्या हो अगर ये गेम मिंगल गेम का ट्विस्टेड वर्जन है? जब टाइमर खत्म होता है, सिर्फ वो प्लेयर्स जो अकेले होते हैं रूम में सर्वाइव करते हैं। अगर 2 या ज्यादा लोग एक साथ होते हैं, सब एलिमिनेट हो जाते हैं। ये मुंह के एक्सप्रेशन को समझा सकता है। वो सिर्फ एंग्री नहीं है, वो डेस्परेट है। शायद वो अपनी जान के लिए लड़ने जा रहा है, एक ऐसे रूम में जो सिर्फ एक के लिए बनाया गया है। और अब सबसे हॉन्टिंग पार्ट, देखो गी-हन को जो सेमी सर्कल में खड़ा है। कुछ फैंस कहते हैं ये सिंबॉलिक है, एक सैक्रिफाइस। क्या गी-हन को मरने के लिए सेटअप किया जा रहा है ताकि कोई और जी सके? अब इंटरव्यू और रिवील करता है। डायरेक्टर ह्वांग ने कहा, सीजन 3 में मैं ऐसे गेम्स दिखाना चाहता था जो ह्यूमन नेचर के सबसे निचले हिस्सों को एक्सपोज करें। सीजन 1 पे सर्वाइवल था अंडर कैपिटलिज्म। सीजन 2 में गी-हन ने रूल्स तोड़ने की कोशिश की और फेल हो गया। अब सीजन 3 पूछता है अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या आप इंसान बने रह सकते हैं एक ऐसी जगह में जो आपकी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है? और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर सब कुछ बदलने वाला है। मोंगजी, प्लेयर 33 और उस बेबी का फादर, ह्वांग ने कंफर्म किया। मोंगजी इस सीजन में सबसे ड्रामेटिक कैरेक्टर आर्क्स में से एक से गुजरेगा। लेकिन क्या ये रिडेम्पटिव होगा या ट्रैजिक? क्या एक आदमी जिसने बहुत बड़ी गलती की वो हेल में भी रिडेम्पशन पा सकता है? और फिर आता है वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, बेबी। हाँ, ह्वांग ने ऑफिशियली कंफर्म किया, जून ही का बेबी पैदा होगा। लेकिन कब? गेम्स के दौरान। उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये कहा, ये बेबी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सिर्फ जूनही के लिए नहीं बल्कि अंदर मौजूद सभी के लिए। फेट, इस बात को महसूस करो। क्या हो अगर बेबी पैदा ही ना हो? क्या जूनही को मिसकैरेज हो जाए और वो पूरे गेम का टर्निंग पॉइंट बन जाए? एक सोल जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वही गेम को गिरा दे जो लिविंग को क्रश करने के लिए बनाया गया था। क्या वही हार्ट ब्रेक बन जाएगा रिबेलियन? और आखिर में ह्वांग ने प्रॉमिस किया कि सीजन 3 होगा न सिर्फ कहानी का बल्कि मैसेज का भी फिनाले। तो फिर असली मैसेज क्या है? होप, सैक्रिफाइस, ह्यूमैनिटी, या फिर वो क्रूअल ट्रूथ कि इस दुनिया में लव ही इनफ नहीं है? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। क्या मोंगजी रिडीम्ड होगा? क्या जूनही का बेबी जिंदा रहेगा? क्या गी-हन सर्वाइव करेगा? अगर आप फुल आर्टिकल चाहते हैं वो नीचे लिंक में है। और अगर आपके पास खुद की थियरीज हैं तो बस स्क्रॉल मत करो। लेट द गेम्स बिगिन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।